हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने चल रहे हैं टारगेट्स और ये है टारगेट डे 3। और मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने पीछे के टारगेट्स हैं उन सारे के सारे टारगेट्स को भी हम इन्हीं टारगेट के साथ कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। यहाँ के जो 2 टारगेट्स होंगे उनके साथ एक पीछे वाला टारगेट भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो आप लोगों को ना तो रिवीजन की टेंशन लेनी है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन लोगों का रिवीजन होता चलेगा, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग इसी के साथ साथ आगे की चीजें कंप्लीट करते चलेंगे। और ये प्रोसेस एक बार हमें करना है, कम से कम एक बार हमें सिलेबस जरूर से जरूर कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि पीएमओ की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है कि हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और उसमें 1.5 लाख नौकरियां ही हम लोग दे पाए हैं, तो क्यों आगे नौकरियां नहीं हैं। इस तरह की चीजें आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखने को मिली होंगी। कई सारे यूट्यूब चैनल ने भी उस तरह की बात की है जो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई गई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत जल्द आप लोगों को रेलवे में वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो आप लोग देखते रहिएगा, बहुत ही जल्दी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात बहुत बेकार है कि जब आप लोगों का ट्विटर कैंपेन हुआ तो उसमें 5 लाख 6 लाख ट्वीट भी नहीं हो पाए। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। आप लोग ही बार बार कहते हो कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। अरे जब आप लोगों का ही सपोर्ट नहीं रहता है तो कहाँ से वैकेंसी आएगी। कम से कम देखिए, वैकेंसी तो आनी है, खैर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भले ही देर सवेर आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन ये चीज़ है कि जब आप लोगों का यूनाइट होने का टाइम आता है उस टाइम पे आप भागे भागे फिरते हो और फिर जगह जगह कमेंट करते हो कि भैया वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। फिलहाल ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए बस मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया जो टारगेट डे के टेस्ट हैं उनको बहुत अच्छे से लगाते चलना। इतना टाइम दिया जा रहा है आपको, मोर देन इनफ टाइम है आप लोगों के लिए। जो भी टारगेट्स दिया जा रहा है उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन का समय बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर फिर भी आपको लगता है कि भैया टारगेट ज़्यादा हो गया तो आप अपनी बात जरूर से जरूर डिस्कशन ग्रुप में मुझे रखिएगा। मैं आपके अनुसार ही सिलेबस को आगे लेके चलूंगा। सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी है, पेपर फंसाने की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी जितना चीज़ें आपको दी जा रही हैं उस चीज़ को आप कंप्लीट करते चलो। इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी अभी हम चलते हैं आपके टारगेट्स की ओर। सिलेक्शंस तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस आ रहे हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया हमें कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग जाके अगर ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो 451 के अंदर, और 60 से 70 हजार के करीब वैकेंसी देखने को मिलेंगी जो एएलपी टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है। फिलहाल जो ज्वाइन करने वाली बात है उसकी हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी डाली थी थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए कि आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। और आगे यही सारी चीज़ों के फ्यूचर होने वाले हैं अगर इन चीज़ों को देखोगे आप। ये वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि आगे जो ट्रेन्स आने वाली हैं वो उनका जो फ्यूचर है वो यही वाला फ्यूचर है। ये सब इसी तरीके के केबिन हैं, सारे के सारे एसी केबिन हैं। तो ये मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए डाल दिया था बस। बाकी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से वेलकम किया जाता है उसके लिए। बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए चलती रहेंगी बहुत अच्छे से। फिलहाल हम डायरेक्ट चलते हैं आप लोगों के टारगेट्स की ओर कि आज का टारगेट आप लोगों को क्या अचीव करना है। तो गाइज इसमें इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर मैं जो चीज़ें बंद करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका टारगेट पुराने वाले टारगेट्स का रिवीजन चल रहा है। न्यू स्टूडेंट को ये वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने इसमें बंद किया है इस वाले ब्रैकेट में, ये इसमें ये लिखा भी है टारगेट डे 01 से, यहाँ भी लिखा है फ्रॉम टारगेट डे 1। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसकी भी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। अब फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं और अपने टारगेट की। तो गाइज ये हमारा है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का टारगेट। अब इसमें आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसके लिए आप लोगों को पुरानी 2 वीडियोस जो दी गई वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की वजह से दी गई हैं, क्योंकि गांधी युग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये लंबा भी है पुराने की अपेक्षा, जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करा है उसकी अपेक्षा ये लंबा भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए यहाँ से बहुत क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ना सिर्फ रेलवे में बल्कि हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लो, चाहे आप जो मन करे वो एग्जाम दे लो। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मॉडर्न हिस्ट्री भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको छोटे छोटे से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वाली चीजें आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाई गई हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है, जो फाइनल पार्ट है, इसके आगे आप लोगों को कोई पार्ट नहीं करना है। ये गांधी युग वाला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करना है। कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं बता चुका हूं, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लो। सारा का सारा कंटेंट वहीं पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम वो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी, जहां पे आप इस टारगेट का जिस दिन लास्ट होता है उस दिन इसका आप टेस्ट लगा पाते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हम टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 गांधी युग आपको करना है, जो 1915 से लेकर 1947 तक का है। इससे पहले का पार्ट आप कर चुके हो, नरम दल वाला और गरम दल वाला। आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह की चीजें चली और अब आजादी किस तरीके से यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपने नरम दल का रोल देख लिया, फिर गरम दल का रोल देख लिया, अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी का रोल देखिएगा किस तरह से और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले होगा। 1915 से 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जाएंगी। आजकल वीडियो बहुत अच्छी शूट हो रही है यार, यहाँ पे देखो कितना क्लियर आ रहा है। प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियां, ये आप लोगों को कंप्लीट करना है, पार्ट 2 है इसका, जैसे आप लोगों ने पहले किया था। लेकिन प्रमुख देश और राजधानियां ही कंप्लीट नहीं करनी है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एक चीज, पीएम प्रेसिडेंट। तो मैंने जिन चीजों पे मार्क किया है उन कंट्रीज के, अगर मैंने किसी कंट्री के प्रेसिडेंट पे मार्क किया है तो आपको सिर्फ प्रेसिडेंट याद कर लेना है कम से कम। अगर मैंने किसी कंट्री के पीएम पे किया है तो आपको वहां का पीएम याद करना है। मतलब जो मार्किंग है कम से कम उतना याद करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती ही हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है अमेरिका है, ठीक है, या फिर आप लोगों का रसिया है, ठीक है, जो चर्चा में है यूक्रेन है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। इनके आपको सब पता होने चाहिए कि भैया यहाँ पे पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और बाकी जिन पे मार्किंग है सिर्फ आप उतना कर लीजिएगा, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा वो। ठीक है गाइज, इतना हो गया। नेक्स्ट है आपका, ये जो चीज है ये पुराने टारगेट से है। आज आपको टारगेट डे 1 की पीडीएफ भी दे दी जाएगी। 10 या आपको दी जा चुकी होगी। 10 प्रमुख डेज, यहाँ पे 10 प्रमुख राजवंशों के शासक करने हैं। इंडियन ओरिजिन के जितने भी सीईओ हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जितने भी इंडियन ओरिजिन के सीईओ हैं। ये टारगेट डे 1 से करना है। और एक छोटा सा टॉपिक जोड़ा है, 8वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है। तो ये वाली चीजें नई है, देखो ये वाली चीजें नए टारगेट हैं, ये वाला और ये वाला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो लाल रंग से है इस ब्रैकेट के अंदर, ये वाला आप लोगों का पुराना डे 1 का टारगेट है, तो उसको वहां से कंप्लीट आप लोग करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो साइंस में जैसे कि आप लोगों ने पहले हाफ चैप्टर किया था, अब आप अगला जो हाफ चैप्टर है उसी का जो आपने पीएच वैल्यू तक किया था, अभी तक तो आप लोगों ने लेक्चर भी देखने को मैंने कहा था, तो आप आधा ही लेक्चर देखिएगा, उससे ज़्यादा देखने की कंप्लीट करने की जरूरत नहीं थी। अब इससे आगे जो ये पीएच वैल्यू है, अब इससे आगे की चीज़ें आप करते चलें ये। और देखो जिस पे मार्किंग की हुई है यही वाले पूछे जाते हैं, एसिड्स भी यहाँ पे। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, मार्किंग के साथ आप लोगों को दे दी जा रही है ये, इस चीज को एज इट इज। अब मैं आप लोगों से एक बात और कहूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्या करें। मैंने आप लोगों से कहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपनी इस नोटबुक के अंदर भी नोट कर सकते हो। पूरा डेप्थ में नहीं लिखना है, छोटा सा टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप मान लो पीएच वैल्यू से आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिला है जो आता है भी है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, अपनी इस एनसीईआरटी के अंदर ही लिख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आएगा, इसलिए ये एनसीईआरटी तो करनी ही है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज मिल रही है उस चीज को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो गाइज ये वाली चीज हो जाती है।
अब आगे हम बढ़ रहे हैं यहां से, एसिड बेस एंड सॉल्ट फाइनल पार्ट आज आप कंप्लीट करेंगे। उसमें भी आप लोग ओनली एनसीईआरटी वाला पार्ट कंप्लीट करिए अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसके जो एग्जाम्पलर हैं या इसके जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप नेक्स्ट टारगेट में भी शामिल होंगे। फिलहाल अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जरूर से जरूर इसके प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ये सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, इसका मैं आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और उसके बावजूद भी अगर आपका मन है तो आप कोई भी हेल्पिंग बुक, जैसे एसके झां सर की बुक है या कोई और बुक है, आप उसकी हेल्प लेके कवर कर सकते हैं। साथ साथ चीजों को कवर करते चलिए, आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, ये मैं आज भी कह रहा हूं, मैं पहले से भी कहता आ रहा था। एनसीईआरटी लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, जीरो से। भले ही बुक कितनी भी इंप्रूव हो गई हो, कुछ हो गया हो, लेकिन एनसीईआरटी का तोड़ नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना कंपलसरी रहेगा हमेशा। 10 प्रमुख आविष्कार, 5 साइंटिस्ट, 10 प्रमुख आविष्कार आपको याद करने हैं जो टारगेट डे 1 से हैं, मैं आप लोगों को दूंगा। 5 साइंटिस्ट, ये भी टारगेट डे 1 की ही पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ में मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ये टारगेट डे 1 की ही पीडीएफ है। 10 उपकरण एवं उनके कार्य, ये भी आप लोगों का टारगेट डे 1 से है। इतनी चीजें आप कवर करेंगे। रीजनिंग के अंदर आपने जो 2 चैप्टर हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन यूथ से किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप यूथ से उन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, या किरण पब्लिकेशन से करना चाहो किरण पब्लिकेशन से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को आज नेक्स्ट चैप्टर दिया जा रहा है, वो है कथन एवं निष्कर्ष। क्या है? कथन एवं निष्कर्ष। ये चैप्टर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को जरूर से जरूर करिएगा। इसका लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा और फिर जितना मन करे उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों के लिए वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक करना है आपको टारगेट डे 1 से, ये टारगेट डे 1 का कंटेंट है, आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक करना है। लेक्चर मैं दूंगा, आप लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक एक लेक्चर आप लोगों को मिल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, जैसा कि आप लोगों को बताया है। अगर किसी को फिर भी दिक्कत है तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा कहां पे कैसे मिल रहा है लेक्चर, जरूर से जरूर। नेक्स्ट है मैथ्स में, तो परसेंटेज वाला चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर भी उसका जो चैप्टर बचा है उसके रिमेनिंग पीवाईक्यू आप लोग कंप्लीट करिए। जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उनको आपको कंप्लीट करना है। साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका अभी बेसिक करना है, इसके पीवाईक्यू नेक्स्ट टारगेट में करेंगे। इसका आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक करना है। जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उस लेक्चर की हेल्प से आप बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिएगा बस। अभी आपको परसेंटेज चैप्टर के ही पीवाईक्यू करने हैं बहुत अच्छे से। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलिए, और जो क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं उन्हें अपने डिस्कशन ग्रुप में जाकर डिस्कस करिए। तो ये है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, इसका आप लोगों को बेसिक्स कवर करना है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा टारगेट समझ आ गया है। बार बार बता रहा हूं, ये ब्रैकेट में टारगेट डे 1 है, इसलिए इसे टारगेट डे 1 की पीडीएफ से कंप्लीट करना है। ये भी ब्रैकेट में जो चीजें हैं ये टारगेट डे 1 की हैं, इसलिए इन्हें टारगेट डे 1 से कंप्लीट करना है। और इसके अलावा जो लेटेस्ट टारगेट है वो आपको इसी में मिलेगा। तो गाइज ये आप लोगों के टारगेट्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं, देखो टेस्ट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये अपनी एप्लीकेशन है VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो। इसी पे आप लोगों को टेस्ट लगाने के लिए मिलेंगे। अब मैं अगर पीछे जाऊं तो ये देखो, जाने टेस्ट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही एप्लीकेशन खोलोगे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको व्यू कोर्स दिखेगा। व्यू कोर्स नहीं दिखेगा, आपको व्यू डेमो दिखेगा या परचेज करने के लिए बोलेगा। हमारा परचेज है इसलिए हमें ये दिखा रहा है, तो व्यू डेमो पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आपका परचेज नहीं है तो। उसके बाद इस तरीके से दिखेगा, फिर आपको टेस्ट पे आना है यहाँ, और फिर इसके बाद आप लोगों को ये गाइडेंस सेशन है, अगर आप गाइडेंस पे जाओगे तो गाइडेंस मिलेगा, अदरवाइज ये आपको टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग अपना टारगेट डे टेस्ट पे क्लिक करिए और फिर आपको इस तरीके से टेस्ट मिल जाएंगे टारगेट के। ठीक है गाइज, तो अपना जो टेस्ट है उस टेस्ट को जाके लगा सकते हो। सबसे लास्ट में आप लोगों के टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों के टेस्ट डल रहे हैं, ये देख सकते हो आप। सबसे लास्ट में जो दिख रहा है टेस्ट RRB ALP JEE टारगेट है 0122, जिस तरीके से है उसी के नाम से आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो इन टेस्टों को आप लोग जरूर से जरूर लगाइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। इसके अलावा कंटेंट कैसे मिलता है तो ये मैं आप लोगों को एक बार पहले भी बता चुका हूं, तो इस चीज को आप एक बार फिर से देख लो अगर देखना है तो। करना कुछ नहीं होता है, जैसे ही वीडियो जाएगी, जैसे ये देखो वीडियो गई टारगेट डे 01 की,
उसके बाद आपके पास PDF पहुंच जाएगी, उसकी जो कंटेंट होगा उसके साथ आप लोगों को PDF मिल जाती है। ये आप लोगों की PDF है, देखो सारे के सारे कंटेंट के साथ आप लोगों को PDF मिलती है। ये देखो ये पूरा का पूरा कंटेंट के साथ आपको PDF मिल जाएगी। और फिर इस PDF के बाद ये सारा का सारा है इसके अंदर जो भी चीज़ें रहती हैं। फिर इसके बाद जो भी लेक्चर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इसके अंदर जाने हैं, वो आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। यहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप लेक्चर्स करिए मतलब, और ये NCERT की PDF मिल जाती है। तो एक ही जगह पे आप सारा का सारा काम कर सकते हो, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यही काम हम आप लोगों के लिए आसान बना देते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आई हैं। बाकी सिलेक्शंस का तो आप लोगों को पता ही है कि कितने स्टूडेंट ने लगातार सिलेक्शंस लिए हैं, और अभी ये कंटिन्यूसली हमारे पास लिस्ट आए ही जा रही है। तो अगर आप लोगों को विश्वास है देन आप लोग ज्वाइन करिए, और बहुत अच्छे से आप लोगों को उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो, ये लगातार स्टूडेंट्स के रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं, और पुराने रिजल्ट भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये रिजल्ट आते ही जाएंगे। तो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और अगला नाम आप लोगों का हो सिलेक्शन के लिए, उतनी मेहनत आप लोगों को करनी ही है। टेक केयर, ख्याल रखिएगा।